देखा वो श्लोक जो है पुराणोक्त अलग है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो पुराणोक्त में देखेंगे और थोड़ा सा मिला करके देखेंगे, दोनों चीज़ें हम इतनी अच्छी समझ में आ जाएंगी। और विवाह में आचार्य को, पुरोहित को हमेशा सप्तपदी का जो ज्ञान होना चाहिए, लयबद्ध तरीके से होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। और विवाह जब हो जाता है, विवाह जब हो जाता है तो यहाँ पर भी एक ऐसा शास्त्रों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर भी विवाह को रोका जा सकता है। कन्या पक्ष से, वर पक्ष से, दोनों में अगर सामंजस्य नहीं बन रहे हैं तो पहले शास्त्रों में क्या था कि ऐसे 7 प्रकार के वचन लिए जाते थे जिनके द्वारा उस विवाह में अपनी, अगर उनकी जो है स्वीकृति नहीं है तो वहाँ पर विवाह को रोक भी सकते हैं। थोड़ा बालकों का भी चेहरा जरूर दिखाना। तो इस प्रकार की स्थिति बनती। तो यहाँ पर सप्तपदी में शुद्ध स्पष्ट लिखा है पौरोहित कर्म प्रशिक्षक में कि तदनंतर 7 जगह अक्षत बनाते हैं ना कुरैनी, तो 7 जगह अक्षत ढेरी पर सुपारी या पान रख कर वर वधू के आगे द्वारा क्रम से ओम एक मिसे विष्णुस्त्वानयतु, द्वितीय ओम द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वानयतु, तृतीय ओम त्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्त्वानयतु, चतुर्थे चत्वारि मयो भवाय विष्णुस्त्वानयतु, पंचमे ओम पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु, षष्ठे ओम षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु, सप्तमे ओम सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु। 7 पग चलने का विधान बताया इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने एक में से, द्वि में से, त्रि में से, चतुर्थ में से, पंचमी से, षड में से, सप्तमी से विष्णुस्त्वा नयतु मंत्र पढ़कर 7 बार स्पर्श कराकर उस ढेरी को हटाना है। ये पहले सब कह रहे हैं, कोई शास्त्र में कहीं चलने के लिए विधान है, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है कि पुराणोक्त सप्तपदी श्लोक क्या है, श्लोक है। तो पुराणोक्त सप्तपदी श्लोक में सर्वप्रथम कन्या वर से 7 श्लोकों द्वारा कहती है कि लब्धोसि त्वां मया भर्तः पुण्यैश्च विविधैः कृतैः देवी संपूजिता नित्यम वंदनीयोसि में सदा। कन्या ने कहा, हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक पुण्य कर्म किए तथा देवी का पूजन भी किया, इसी से आप पति रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, आप निरंतर हमसे पूजनीय हैं। श्लोक है, सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्य सदैव त्वं कन्या एकमिसे वदेत्। गृहस्थाश्रम में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसमें आप सदा शांत चित रहें, यह आपसे मेरी पहली मांग है। वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान् नारंभे दननुज्ञाय द्वे ऊर्जे पि तथा वदेत्। हे स्वामिन, अब से आप बावली, कूप, तालाब आदि का निर्माण, यज्ञ, यात्रा, उत्सव आदि समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना न करें। इस प्रकार कन्या अंगूठे से दूसरी सुपारी हटाकर कहे। तीसरा है
कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणां भावा स्वभावजा कृत्यभंगो न ते कार्य स्त्रीणी रायस्तथा वदे। हे पतिदेव, व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। इस मेरे कार्य में आप कभी बाधा न डालें, यह मैं आपसे तीसरी मांग करती हूँ। और चौथी है स्वकर्मणार्जितं वित्तम पशुधान्य धनागमम् सर्वं निवेदयेन्मह्यम् चत्वारीति तथा वदेत्। हे स्वामिन, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा कर लावें तथा बैल, गाय आदि पशु या अन्य द्रव्य सभी मुझे समर्पित करें। यह चौथी मांग कन्या ने किया। गजास्वादि पशूनां च ये योपादेय कारणम् अनाप्रेक्षय न कर्तव्यम् पंचपस्विति संवदेत्। पांचवें में कहती, हे पतिदेव, आज से आप हाथी, घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या कोई भी वाहन इत्यादि, आज की जो जनरेशन समय में बदल जा रहा है, खरीदना या बेचना बिना हमसे पूछे न करें। कन्या इस पांचवें वाक्य द्वारा ऐसा कहती है। भूषणानि विचित्राणि रत्नधातुमयानि च दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् षडरितवावपि संवदेत्। अब छठवें श्लोक में कहती है कन्या, हे पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न और सोने चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषणों एवं चित्र विचित्र वस्त्रों को दें, उनको पुनः आप लेने का लोभ ना करें। यह कन्या अपने छठे वाक्य में कहती है। सातवें वाक्य में गीतवादित्र मांगल्यम बंधूनां च गृहे सदा अनाहूता गमिष्यामि तदा मां प्रतिपालयेत्। हे स्वामिन, अपने भाई बंधुओं के घर एवं मायके में जब भी मांगलिक कार्य होगा और गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। उस समय आप मुझे अपमानित न करेंगे, अर्थात उसमें आप बाधा न पहुंचाएंगे। यह कन्या अपने सातवें वाक्य में कहती है। तो इस प्रकार से कन्या के जो 7 वचन कहे गए हैं, और यह शास्त्रों के द्वारा, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ शुद्ध स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह पुराणोक्त सप्तपदी श्लोक है। कौन सी श्लोक है? हमेशा देखो कुछ पुस्तकों में जैसे जो पुस्तकें हैं उनमें अलग है, इसमें अलग, लेकिन सबका भाव एक ही, एक ही तरफ बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ नहीं। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, जब कन्या का पक्ष हो गया, अब जो है वर का पक्ष आता है। किसका पक्ष आता है? सप्तपदी कन्या की तरफ से पहले बोली जाती है। और कन्या के वचन कितने होते हैं? 7। कितने? 7। अब वर के वचन कितने होते हैं? 5। वर के वचन 5 होते हैं। वर के वचन कौन कौन से हैं? क्योंकि कन्या की बात तो वर ने कहा ठीक है, आपने जो कहा हमने मान लिया। अब यहाँ पर बात है कि वर की तरफ से कि मेरे भी कुछ जो है घर के नियम है, रूल हैं। जैसे हम गुरुकुल में, विद्यालय में रहते हैं, तो जो नियम है, जो रूल बनाया जाता है, जो अनुशासन बनाया जाता है, उसका पालन करना। और यहाँ पर इसी प्रकार से वर भी 5 श्लोक से कहता है या कहे, ठीक है। तो उनके भी क्या है? क्रीडा शरीर संस्कार, समाजोत्सव दर्शनम, हास्यं परिग्रहेयानम, त्यजेद्भो प्रोषित भर्तिका। यहाँ पर शुद्ध स्पष्ट इसलिए चर्चा शास्त्र कर देता है कि बाद की कोई बात न रह जाए। यहाँ शुद्ध लिखा है, प्रिय मेरे घर पर न रहने के से समय क्रीड़ा, हंसी मजाक और जो स्वरूप 16 श्रृंगार इत्यादि जो होते हैं, शरीर से सजना संवरना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन आदि, हास परिहास, दूसरे के घर जाना आदि, पति के परदेश चले जाने पर आने तक पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए षोडश श्रृंगार करने के लिए, इसलिए विधान मना है। आगे कहते हैं कि इसलिए मैं भी तुमको उपरयुक्त नियमों का पालन करने हेतु सदा सचेष्ट रहने के लिए उपदेश देता हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं, विष्णु वै स्वानरः साक्षी, ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, पंचमं ध्रुवमालोक्य, साक्षी त्वं ममागता, साक्षी त्वं ममागता। हे देवी, तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण गण, बंधु बांधवों और 5वें ध्रुव नक्षत्र साक्षी के रूप में हैं। इनके साक्षित्व में आज से तुम मेरी पत्नी हुई हो। तव चित्तम मम चित्तम, तव चित्तम मम चित्तम, वाचा वाच्यम न लोपये, व्रते में सर्वदा ध्येयं, हृदयं स्वं वरानने। हे वरानने, तुम इस समय से अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखना और हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तथा मैं जो कुछ भी तुमसे कहूँ उसे अपने मन में ही रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। तुम मम तुष्टिश्च कर्तव्य, बंधूनां भक्तिरादरात्, ममाज्ञा परिपाल्यैष, पातिव्रत परायणे। हे पतिव्रते, तुम्हारी परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार करना।
और भाई बंधुओं के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना एवं सदा मेरे आदेश का पालन करना। बिना पत्नी कथम धर्म, आश्रमाणां प्रवर्तते, तस्मात् त्वं मम विवस्ता, तस्मात् त्वं विश्वस्ता, भव वामांगमगामिनी। हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगी एवं सहधर्मिणी बनो। इन 5 श्लोकों को वर अथवा उसके आचार्य कहते हैं और दोनों को स्वीकार होता है। जब हाँ कहते हैं तो उसके बाद अंगूठा स्पर्श कराने के बाद लड़की की बात को सुनकर के लड़का उन 5 जो पुंज बने रहते 7 पुंज को मिटाता है और लड़के की बात को सुनकर के लड़की 5 पुंज को मिटा देती है। मम चित्तम कह करके यहीं पर पूरी सप्तपदी संपन्न होती है। उसके बाद अभिषेक होता है।